दोस्तों मल्टीपल का रिटर्न देने वाला कंपनी सांघवी मूवर्स का Q4 FY24 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद शेयर प्राइस में लगभग 11-12% की गिरावट आप लोग को एक ही ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल गया है। लगभग एक तरीके से शेयर प्राइस क्रैश हो चुका है। तो कहीं ना कहीं शेयर प्राइस में ये जो आप लोगों को गिरावट देखने को मिला है उसके पीछे का मेन कारण कंपनी का रिजल्ट ही है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो रिजल्ट उतना अच्छा आया नहीं है। जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आया नहीं है और जिसके कारण आप लोगों को इस कंपनी में लगभग 12-11% की गिरावट एक ही ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल गया है। तो आज की वीडियो में हम कंपनी का बेसिकली रिजल्ट एनालिसिस करेंगे कि रिजल्ट में कौन सा ये चीज़ खराब आया है जिसके कारण आप लोगों को इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला है। क्या फर्दर भी आप लोगों को ऐसी गिरावट देखने को मिल सकता है या तो फिर ये एक अपॉर्चुनिटी है एवरेज करने का। तो मेनली यही सब बातें आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो बने रहिए लास्ट तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए पहले तो मैं आप लोगों को एक बार कंपनी का लेटेस्ट बिजनेस अपडेट दे देता हूँ लेटेस्ट प्रेजेंटेशन से, क्योंकि कंपनी का बिजनेस में कुछ चेंजेस आया है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर 2023-24। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कंपनी का नेट डेब्ट है 287 करोड़ के आसपास। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए आप लोग 0.28 के आसपास है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी अच्छा है कंपनी का। नेटवर्थ देखिए आप लोग 1012 करोड़ के आसपास है और एवरेज बोरोइंग देखिए आप लोग 9.17 पर एनम है। तो अगर हम लोग करेंटली कंपनी का रेवेन्यू देखें तो सेक्टर वाइज अगर हम लोग देखें तो कंपनी का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू विंड मिल से आता है। लगभग 49-44% रेवेन्यू कंपनी का विंड मिल से आ रहा है। और अगर हम लोग देखें तो पावर सेक्टर से कंपनी को 8% रेवेन्यू आ रहा है, रिफाइनरी से 10%, स्टील से 9%, सीमेंट से 8%, विंड ईपीसी से 3%, प्रोजेक्ट ईपीसी से 1% और अदर से 12% रेवेन्यू कंपनी को आ रहा है। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी कंपनी के लिए जो होता है वो है ऑर्डर बुक। तो आप लोग यहाँ पे देखिए ऑर्डर बुक आया है कंपनी का 14 अप्रैल 2024 तक 4026 करोड़ के आसपास। जो लास्ट ईयर अगर हम लोग देखें तो 4 मई तक ये था 299 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे लास्ट साल के मुकाबले इस साल कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो इंक्रीज हुआ है। लास्ट साल लगभग 300 करोड़ के आसपास था और करेंटली ये आया है 426 करोड़ के आसपास। तो काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक कंपनी ने जनरेट किया है और यहाँ पे कंपनी का ऑर्डर बुक भी इंक्रीज हुआ है, जो काफ़ी अच्छा साइन है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को कंपनी का एक बार कैपेक्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कंपनी का कैपेक्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, जो काफ़ी अच्छा साइन है। आप लोग FY23 में देखिए कंपनी का कैपेक्स था लगभग 162 करोड़ के आसपास और करेंटली कंपनी का कैपेक्स आया है 334 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को नोट करना ज़रूरी है, खराब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बावजूद भी कंपनी का ये सब जो कैपेक्स है या तो फिर ऑर्डर बुक जो है वो काफ़ी अच्छा है। अगर हम लोग देखें तो कैपेक्स लगभग डबल हो चुका है इस कंपनी का। अगर हम लोग ऑर्डर बुक देखें तो ऑर्डर बुक भी लगभग 80-70% का ग्रोथ आया है ऑर्डर बुक में भी। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। बाकी अगर हम लोग कंपनी का रिजल्ट देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का Q4 FY24 का जो रिजल्ट है वो उतना खास आया नहीं है। आप लोग यहाँ पे देखिए मार्च में कंपनी का सेल्स आया है 165 करोड़ के आसपास, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 127 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ है नो डाउट, लेकिन आप लोग देखिए लास्ट ईयर सेम क्वार्टर कंपनी का मार्जिन था 60% के आसपास और करेंटली मार्जिन आया है 56% के आसपास। तो यहाँ पे नो डाउट कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का मार्जिन डिक्रीज हुआ है। तो ये एक निगेटिव फैक्टर है जिसके कारण आप लोग को गिरावट देखने को मिल गया है, लगभग 12-11% की गिरावट। बाकी आप लोग क्वार्टरली बेसिस पे देखिए यहाँ पे भी रिजल्ट कंपनी का खराब आया है। लास्ट क्वार्टर सेल्स था 167 करोड़ के आसपास और करेंटली सेल्स आया है 165 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे सेल्स भी डिक्रीज हुआ है और मार्जिन में देखिए मार्जिन पे लास्ट क्वार्टर था 69% के आसपास और करेंटली है 56% के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी का मार्जिन भी डिक्रीज हुआ है, क्वार्टरली बेसिस पे हो या तो फिर ईयरली बेसिस पे, दोनों पे कंपनी का मार्जिन डिक्रीज हुआ है। तो अब बात आता है कंपनी का ईयरली रिजल्ट। तो ईयरली में देखिए आप लोग कंपनी का अगर हम लोग ईयरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले। और आप लोग यहाँ पे देखिए कंपनी का लास्ट ईयर मार्जिन था 56% के आसपास और करेंटली मार्जिन आया है 62% के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है और जिसके कारण आप लोगों को नेट प्रॉफिट जो है उसमें भी एक तेज़ी देखने को मिल गया है। तो यहाँ पे कंपनी का ईयरली रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा आया है नो डाउट, लेकिन कंपनी का ईयर बेसिस रिजल्ट और जो क्वार्टरली बेसिस का जो रिजल्ट है उसमें आप लोगों को खराब साइन देखने को मिल गया है और जिसके कारण आप लोगों को उतना बड़ा गिरावट लगभग 12% की गिरावट आप लोग को एक ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल गया है।
बाकी आप लोग यहाँ पे देखिए मार्केट कैप है 5547 करोड़ के आसपास। पी रेशियो के हिसाब से देखिए वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है, 30 के आसपास है। आरओसी काफ़ी अच्छा है, 23.8 के आसपास है। डेब्ट देखिए आप लोग 292 करोड़ के आसपास है, तो डेब्ट भी काफ़ी कम है। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए काफ़ी अच्छा है, 0.29 के आसपास है। और पीजी रेशियो देखिए 0.81 के आसपास है। तो अगर हम लोग कंपनी का वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन उतना महंगा है नहीं कंपनी का। और आप लोग यहाँ पे देखिए करेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है, 1.81 के आसपास है। और क्विक रेशियो देखिए 0.79 के आसपास है। तो क्विक रेशियो और करेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है क्योंकि कंपनी के पास डेब्ट ना के बराबर है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए आप लोग, ये भी उतना खराब है नहीं। और एसेट टर्नओवर रेशियो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे खराब है। तो बाकी अगर आप लोग ओवरऑल देखें तो कंपनी का रेशियो काफ़ी अच्छा है। रिजल्ट के बाद कंपनी का रेशियो काफ़ी अच्छा निकल के आया है। तो चलिए अभी मैं आप लोग को एक बार कंपनी का बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कंपनी का बोरोइंग आया है 292 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी का लोन इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले, जो 183 करोड़ था लास्ट ईयर। अगर हम लोग कैश फ्लो देखें तो यहाँ पे कैश फ्लो तो स्किनर.इन ने पब्लिश किया नहीं है, लेकिन अगर हम लोग कंपनी का प्रेजेंटेशन है, अगर हम लोग उसमें मूव करें तो कंपनी का जो कैश फ्लो है लगभग 30 करोड़ के आसपास निकल के आया है। तो यहाँ पे कंपनी ने एक पॉजिटिव कैश फ्लो प्रेजेंट करके रखा है, लेकिन स्किनर.इन ने इसको अभी तक पब्लिश किया नहीं है, तो अलग बात है। लेकिन कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है, उसमें कोई दौराई है नहीं। बाकी आप लोग रेशियो में देखिए कंपनी का, अगर हम लोग देखें तो कैश कन्वर्जन साइकिल 70 डेज के आसपास है। तो कैश कन्वर्जन साइकिल काफ़ी अच्छा है कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए आप लोग प्रोमोटर का होल्डिंग काफ़ी अच्छा है, 47.25% के आसपास है। एक कंसिस्टेंसी होल्डिंग है प्रोमोटर ग्रुप के आसपास। अगर हम लोग देखें तो एफआई का होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 2.12% से 2.49% तक इंक्रीज हुआ है। और पब्लिक का होल्डिंग देखिए आप लोग 49% से 47% तक डिक्रीज हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देखिए डीआई का होल्डिंग भी इस कंपनी में इंक्रीज हुआ है। तो रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने एक और अनाउंसमेंट किया है। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट ऐसा है कि कंपनी ने अपना जो शेयर प्राइस है उसको स्प्लिट भी करेगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग 1:2 का स्प्लिट होगा। तो दैट मीन्स कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगभग हाफ हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास एक शेयर है तो उसके बदले आप लोग को 2 शेयर मिलेगा। अगर हम लोग इसका एक्सपेक्टेड डेट देखें तो अप्रॉक्स यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया है अप्रॉक्सीमेटली विदिन 3 मंथ्स। तो दैट मीन्स 3 मंथ्स के अंदर ये जो स्पीड है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कंपनी बाकी अपने मार्केट में अच्छा काम कर रहा है तो आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है नीचे की लेवल में बाय करने का। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को एक बार कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है वो एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग वीकली बेसिस पे देखें तो कंपनी अभी भी एक अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वीकली बेसिस पे देखें तो कंपनी का जो मेजर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है वो लगभग 1490 रुपीज़ के आसपास है। अगर हम लोग नीचे की तरफ देखें तो जो मेजर सपोर्ट जो है वो लगभग 1227 रुपीज़ के आसपास है। तो यहाँ पे कंपनी करेंटली अपना जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेली बेसिस पे देखें तो कंपनी का मैं आप लोगों को एक बार डेली चार्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डेली बेसिस पे भी कंपनी अभी करेंटली अपना जो मेजर सपोर्ट जो है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप लोग देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत बड़ी एक फॉल आया था, लेकिन इतना फॉल आने के बावजूद भी जो नीचे का जो लेवल है जो 1225 का जो लेवल है उसको ब्रेक नहीं किया। तो ये एक मेजर सपोर्ट जो है इस कंपनी के लिए, और ऊपर में जो ये लेवल है 1500 के आसपास ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। तो देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से कंपनी रिएक्ट करता है, किस तरीके से न्यूज़ निकल के आता है, और ख़ास करके जो स्प्लिट का जो न्यूज़ आया है उसके बाद किस तरीके से शेयर प्राइस रिएक्ट करता है। अगर हम लोग बेसिकली देखें तो कंपनी का फंडामेंटल वाइज, अगर हम लोग सेल्स वाइज देखें तो रिजल्ट थोड़ा सा ख़राब आया है, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग ऑर्डर बुक बेसिस पे देखें या तो फिर कंपनी के कैपेक्स बेसिस पे देखें तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। तो यहाँ पे देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, किस तरीके से न्यूज़ निकल के आता है। तो यही थी मेरे इस कंपनी का एनालिसिस। कैसे देखिए आप लोग को वीडियो, अगर आप लोग को वीडियो देखकर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिल गया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।